गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास का फर्स्ट लेसन पूर्व साइंस का राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो संविधान है, किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियमों का जो संग्रह है वो बहुत ज़रूरी है। कानून व्यवस्था बनाने के लिए नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी प्रकार किसी भी देश की सरकार का संचालन करने के लिए संविधान भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करते हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान क्या है। आज हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे भी संविधान जो है वो क्या है। तो संविधान एक दस्तावेज है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें नियमों का संग्रह किया जाता है। नियमों का संग्रह होता है इकट्ठा करना, बहुत से नियम बनाना और उनको इकट्ठा करना। तो संविधान एक ऐसा आधारभूत दस्तावेज है जिसमें नियमों का संग्रह होता है और उन नियमों के आधार पे किसका संचालन होता है, किसी भी देश की सरकार का जो है संचालन किया जाता है, जो किसी भी राज्य, किसी भी देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का जो है पालन करती है। तो इन्हीं नियमों के कानूनों को हम इन जो नियम बनाते हैं जिससे सरकार का संचालन होता है, इन नियमों को ही हम मूल कानून मानते हैं। मूल रूप से जो है कानून माने जाते हैं या इसे मौलिक कानून की संज्ञा हम इसको कहेंगे। मौलिक कानून जो किसी भी संविधान के द्वारा जो संग्रह बनाए, नियमों का जो संग्रह बनाया जाता है, नियमों का जो संग्रह है, उन नियमों को हम क्या कहेंगे, मौलिक कानून की संज्ञा दी जाती है। तो संविधान तो एक ऐसा दस्तावेज जिसमें नियमों को इकट्ठा या नियमों का संग्रह किया जाता है और उन नियमों से सरकार का जो है संचालन होता है। संविधान जो होता है वो किसके लिए होता है, सबसे ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक देश है उसमें लोगों की भूमिका जो है प्रमुख होती है। तो ये लोगों की ज़रूरतों को यानी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ज़रूरतों और उसकी अपेक्षाओं और जो जनता को जो संसाधन जरूरी होते हैं, उन संसाधनों की कार्यपूर्ति के लिए संविधान का निर्माण जो है जरूरी होता है। क्योंकि संविधान जो होता है वो हमेशा कुछ विशेष अंतराल के बाद में बदलता रहता है। यानी संविधान एक बार बनने के बाद में उसमें पुनः बदलाव जो है विशेष समय अंतराल के बाद में होता रहता है। तो क्योंकि बदलाव के द्वारा ही जो विकसित इसको किया जा सकता है। इसमें लोकतांत्रिक देश में संविधान ही है जिसमें सरकार की शक्तियों और नागरिकों की अपेक्षाओं का उल्लेख होता है। तो संविधान में सरकार की
शक्ति का उल्लेख वो किस में होता है? संविधान के अंदर किया जाता है। संविधान में इसी प्रकार जो संविधान के अंदर आदर्शों का उल्लेख किया जाता है, विभिन्न प्रकार के आदर्शों का उल्लेख भी होता है जो हमारे समाज की मौलिक जो प्रकृति है उसके बारे में बताते हैं। आदर्श जो समाज की मौलिक प्रकृति, मौलिक प्रकृति के बारे में बताते हैं। अब प्रस्तावना के अंदर जो संविधान के महत्वपूर्ण आदर्शों और आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है, यानी जो मूल तत्व है, संविधान का जो मूल तत्व है या जो नियम बनाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? संविधान के अंदर जो मूल तत्व है, मूल तत्व या जो नियम है उसको क्या बोला जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। तो प्रस्तावना में भारतीय संविधान के आदर्शों और आधारभूत सिद्धांतों, आधारभूत सिद्धांतों का जो है उल्लेख किया जाता है। सिद्धांतों का उल्लेख किस में होता है? वो होता है प्रस्तावना के अंदर। हमारा जो संविधान है वो विश्व भर के संविधान में, भारतीय जो संविधान है वो विश्व भर के संविधान में सबसे विस्तृत और लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान सबसे बड़ा और लंबा संविधान जो है माना गया है। जब संविधान का निर्माण जब हुआ था तो उस समय इसके अंदर 22 भाग थे, 22 भागों और 395 अनुच्छेदों। अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों, 8 अनुसूचियों में भारतीय संविधान को जो है विभाजित किया गया था या इसमें बांटा गया था। संविधान जो है इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां जो है उस समय बनाई गई थी। हमारा जो संविधान है वो सरकार की संघीय व्यवस्था की स्थापना करता है। संविधान जो है वो किसकी है? सरकार की संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था करती है और जिससे देश के अंतर्गत एक से जो अधिक सत्र के सरकारों का जो है अस्तित्व आता है। संघीय यानी संघ, जो बड़े बड़े जो समूह होते हैं, सरकारों के अनेक जो दल होते हैं, वो सरकार बनाने में किसी भी प्रकार के गठजोड़ से, बहुमत से किसी भी सरकार को चलाने का जो है प्रस्ताव देते हैं। इसी प्रकार केंद्र यानी संघ जो होता है उसमें विद्यमान जो विधायिका है, संघ या जिसे हम केंद्र कहते हैं, केंद्र या संघ के स्तर पर, के सतर पर किसका निर्माण किया जाता है? विधायिका
या फिर इसको हम क्या नाम देते हैं, संसद का जो है निर्माण किया जाता है। हमारा जो संविधान है वो भारतीय नागरिकों को एक विशेष प्रकार के जो मूल अधिकारों की प्राप्ति कराता है। संविधान जो है भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों की जो है प्राप्ति कराता है, जिसे जो मौलिक अधिकार की कहा जाता है। मूल अधिकार यानी जो मौलिक अधिकार संसद के द्वारा या संविधान के द्वारा भारतीय जनता को दिए गए हैं। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण तथ्य। विस्तार से चर्चा हम शुरुआत से नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक यू।